पीसीबी को हुक्म मिला कि जी ये बंदा कैप्टन नहीं होना चाहिए। बाबर को भी हटा दिया गया, बाबर को हटा के लाया गया शाहीन शाह अफरीदी को। 4 मैच पाकिस्तान हारा, 5वां जीता, शाहीन भी बाहर। मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारे क्रिकेट के साथ ऐसे ही है कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पीछे पड़े हुए हैं, खुद ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बिल्कुल पस्ती की जानिब जा रही है। आपने देखा वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो, डिजास्टर पे डिजास्टर हुए जा रहे हैं, लेकिन फैसले जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते। जैसे अगर हम बात करें अभी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई। उसके बाद आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंजेस होंगी और हो सकता है सेलेक्टर चेंज हो, कोच चेंज हो, कुछ इस तरह का हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उन्हीं सेलेक्टर्स ने नई टीम मुंतखब की और वो नई टीम भी ऐसी थी जिसमें से सीनियर्स को निकाल दिया गया और उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने है। पहले मैच में बदतरीन कई पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स बनाए, बाबर भी नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी में हमारे बैट्समैन जिस तरह खेले आपके सामने है कि इतने चांसेस दिए न्यूजीलैंड की टीम ने, उसके बावजूद हमारी टीम सेंचुरी भी नहीं कर सकी और 91 रन पर ढेर हो गई। बहुत ही तशवीशनाक बात है, लेकिन ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही ऐसे थ्रू आउट परफॉर्मेंस चलती आ रही है। मगर मसला ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो वनडे फॉर्मेट में थी, वनडे फॉर्मेट में आपने बाबर को भी रखा, रिजवान को भी रखा, यहाँ आकर आपने टीम ही चेंज कर दी T20 में और फिर बातें बड़ी की। सलमान अली आगा को आपने कैप्टन बनाया। सलमान अली आगा एक एवरेज प्लेयर है, ठीक है, एक आध मैच में की परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही है, लेकिन वो एक एवरेज प्लेयर है, इस तरह के काफी मिल जाएंगे। लेकिन जिस वक्त वो क्रिकेट में आए, आप यकीन माने, मुझे मेरे एक जानने वाले जो क्रिकेट किया उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बंदा पाकिस्तान का कैप्टन बनेगा। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा था, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बात सच साबित हुई। अब क्या वजह थी इसकी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा किसी ने कहा था। तो ये जो हमारी टीम में मसाइल शुरू हुए, इसका आगाज किधर से हुआ? इसका आगाज हुआ जिस वक्त सरफराज ने 10 मुसलसल सीरीज जीती हुई थी, बहुत जबरदस्त जा रहे थे वो, हर तरफ उनका नाम हो रहा था। लेकिन फिर वर्ल्ड कप के एक मैच था जिसमें सरफराज को उस वक्त के जो थे बादशाह सलामत, उन्होंने मशवरा दिया था कि जी टॉस जीतकर बैटिंग करना या बॉलिंग करना, इस तरह किसी मैच में, गालिबन इंडिया का मैच था, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। वहां से वो बैड बुक्स में आ गए और बाद में पीसीबी को हुक्म मिला कि जी ये बंदा कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो उनको कैप्टनसी से हटाया। बाबर आजम आए, बाबर बहुत अच्छा खेलते रहे अपना, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस में 19-20 रही, जीती टीम, लेकिन उस तरह से जो सरफराज के दौर में था वैसे हालात वापस नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर को भी हटा दिया गया, बाबर को हटा दिया गया, जिससे बाबर नाराज हुए और अब तक उनकी बैटिंग उस वक्त की जैसी नहीं हो सकी जैसे इस कैप्टनसी के दौर वाली थी। बाबर को हटा के लाया गया शाहीन शाह अफरीदी को। एक सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की, 4 मैच पाकिस्तान हारा, 5वां जीता, शाहीन भी बाहर। यानी आपके 2 टॉप परफॉर्मर थे, बाबर और शाहीन, दोनों को आपने कैप्टनसी के चक्कर में फंसाया और उसके बाद हटाया, जिसके बाद उनके ऊपर साइकोलॉजिकली या मेंटली जो भी फर्क पड़ा कि वो दोनों अब तक उस पीक पर अपने कैरियर के नहीं आ सके जो उससे पहले हमें देखने को मिलती थी। कैप्टनसी में हमने ये किया सलमान के साथ, अब सलमान को लेकर आए, तजुर्बा हो रहा है। शादाब खान किधर से आ गया वाइस कैप्टन बन के? लोग अभी भी इस बात पर हैरान हैं। चलें, ये तो कैप्टनसी की बात होगी ना। कोचिंग में हम देखें अगर, तो जब आए थे गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, तो बड़ा बुलंद बांध पाकिस्तान ने दावे किए थे कि भाई बड़े ज़बरदस्त आ गए दोनों फॉरेन कोचेस, और वाकई ऐसा हो भी सकता था। कर्स्टन ने इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया था। गैरी कर्स्टन के साथ अगर हम देखें जेसन गिलेस्पी, उनका भी नाम था, वो भी अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान टीम को कराना शुरू हो गए थे। प्लेयर्स में बड़ी अच्छी उनकी रैपो बन गई थी और प्लेयर्स उनके बड़े मुतासिर हुए थे, और मुझे पता लगा अभी भी उनके साथ राब्ते में है। कोच ही कहते हैं प्लेयर्स उनको, कई प्लेयर्स उनके साथ राब्ते में हैं। लेकिन तारीख दोहराई गई पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तान में आपको पता है कि साजिशें बहुत होती हैं, साजिशों का वर्ल्ड कप हो तो हम लोग चैंपियन हो उसमें।
तो एक ऐसी साजिश हुई थी पहले, जब वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का। उस वक्त एक टीम की परफॉर्मेंस खराब रही, तो जो विकी आर्थर का दूसरा दौर था पाकिस्तान टीम के साथ, उस वक्त एक पीसीबी ने कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने उनको रखा, मिसबाह उल हक भी थे। उस कमेटी ने फिर रेकमेंड किया कि जी कोच अच्छा नहीं है, या जो भी इनका ओहदा था विकी का, इनको हटाया जाए। उनको हटाया और मिसबाह फिर खुद ना सिर्फ हेड कोच बने बल्कि चीफ सेलेक्टर भी बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। यानी जिस बंदे ने सजा सुनाई है, जिस बंदे ने कहा इसको हटा देना चाहिए, वो बंदा खुद ही आ गया उस ओहदे पे। बड़ी अजीब बात थी। बाद में अब जो है वो तारीख दोहराई गई जेसन गिलेस्पी के साथ। आकिब जावेद ने पता नहीं क्या किस तरह की बातें की कि भाई हटाना चाहिए इनको, दोनों फॉरेन कोचेस को। फॉरेन कोचेस बाहर, इस्तीफा लिया गया उनसे, और उसके बाद आकिब जावेद हो गए इन। अब वो हैं हेड कोच और सेलेक्टर भी हैं। यानी उनके हर तरफ से मज़े हैं, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल नीचे जा रही है। अब होना ये चाहिए था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, कुछ चेंज होती, लेकिन कोई चेंज नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया, कोचेस वगैरह सब बरकरार हैं। तो हमारी क्रिकेट जो ख़राब हुई है उसमें इस चीज़ का बड़ा अहम किरदार है। और अब देखें, न्यूजीलैंड में पहला मैच तो आपने देख लिया कि किस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आई। ये सेलेक्टर जिन्होंने एक ओपनर और एक स्पिनर सेलेक्ट किया था टीम में, कोई पावर हिटर नहीं लिया था, उन सेलेक्टर्स ने दोबारा जो टीम मुंतखब की इसमें स्पिनर ज़्यादा रख लिए कि भाई पहले स्पिनर पे तनकीद हुई थी। भाई खुदा के बंदे इतना तो सोचते हैं। वो वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में और यूएई में हुई थी, वहाँ तो चलो स्पिनर थोड़ा बहुत कामयाब रह सकते थे। न्यूजीलैंड की सरजमीन में स्पिनर को क्या करना है? मगर भाई बादशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, आपने देख लिया क्या हुआ। हारिस का एटीट्यूड देखें तो वो अपने आप को ब्रायन लारा समझते हैं। बैटिंग देखें तो वो लगती है नसीम शाह जैसी। ओपनर आए, बल्ले घुमा रहे आंखें बंद करके। अरे भाई ये क्या, कौन सी क्रिकेट है कि आंखें बंद करो और घुमाते रहो बैट? इस तरह नहीं होती बैटिंग। थोड़ा देख कर तो खेलो, कुछ पता तो हो तुम्हें कि तुम खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, अंधाधुंध मार रहे हो। ऐसा नहीं होता। और बैट में लग भी नहीं रही बॉल, ऐसा थोड़ी होता है। तो देख लें, आउट हो गए। हो सकता है अगले मैचों में वो चल पड़े, लेकिन पहले मैच की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टैलेंट तो होगा तभी यहाँ तक वो आए हैं। अब सोने पे सुहागा ये है कि इस टीम का कोच कौन है बैटिंग, वो है मोहम्मद यूसुफ। बड़े अच्छे बैट्समैन थे अपने दौर के, नो डाउट अजीम बैट्समैनों में उनको शुमार होता था, लेकिन 3 T20 उन्होंने खेले हैं। और जो अभी नया राग अलापा जा रहा है जदीद और बेखौफ क्रिकेट का, तो यूसुफ तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेले, ना उनको पता है। तो वो इन लोगों को क्या सिखाएंगे इस चीज़ का? ये तो जदीद क्रिकेट खेले हुए किसी बंदे को बनाना चाहिए था, कोई बैटिंग कोच जो था, जो सिखा पाता। लेकिन वही बोलेगा जी पीसीबी के फैसले जो है वो समझ ही नहीं आते। अब नए बच्चों को खिलाया, 3 का डेब्यू हुआ। अब ये नहीं करेगा कि एक मैच के बाद ही उनको बाहर कर दें, पूरे 5 मैचों में उनको मौका दें सलाहियतों के इजहार करने का। क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है कि इतने मुश्किल टूर पे उनको लेकर गए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होती, जिम्बाब्वे के खिलाफ होती तो चले आजमा लेते। एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, चलो न्यूजीलैंड के कई प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए गए हुए हैं इंडिया या जाने वाले हैं, सीरीज में दस्तयाब नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। तो उसमें इन बच्चों को आपने खेलने के लिए भेज दिया, उनके साथ और फिर तवक्को भी कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ये तो गलत है बिल्कुल। और पूरी सीरीज उनको खिलाएं, मौका दें, शायद आगे जाके कोई अच्छा परफॉर्म कर जाए। देखें, मसले पाकिस्तान क्रिकेट के यही हैं। अब पहले मैच में आपने देखे कि किस हद तक कितने सारे रिकॉर्ड बना दिए गए हैं, बदतरीन रिकॉर्ड। ये लिस्ट मेरे मोबाइल में, मैंने कहा आपको पढ़ के बता दूं, लेकिन टाइम ही ज़ाया होगा। कोई जीते हुए रिकॉर्ड होते अच्छे होते तो मैं आपको बताता, खुशी भी होती है। हारे हुई टीम के रिकॉर्ड बताने का क्या फ़ायदा होगा? लेकिन बहुत सारे बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान ने पहला मैच हार कर बनाए। होपफुली अगले मैचों में कुछ बेहतरी नज़र आए। लेकिन ये जो क्रिकेट इस तरह की हम लोग खेल रहे हैं, उससे यकीन माने हर मैच में हज़ारों क्रिकेट शायकीन हम लोग खो रहे हैं। हज़ारों ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो क्रिकेट को छोड़ रहे होंगे, यार छोड़ो, हार रहे हैं ये लोग, क्या इन लोगों को देखें। अब हमारे साबिक क्रिकेटर्स का मसला ही है, टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं, और जब नौकरी मिल जाए तो फिर तो दूध की नहरें बहने लगती है उनके लिए, पाकिस्तान क्रिकेट में तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो इसलिए मसाइल ही मसाइल है। करना यही पड़ेगा अल्टीमेटली, फ़ॉरेन कोच लाएं अच्छे और उनको पूरा टाइम दें, सियासत से बचा के रखें, तभी शायद कोई बेहतरी नज़र आए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आगाज़ तो बहुत ख़राब हुआ है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।